हम लोग बीपीएससी के लिए मुख्य रूप से आपका दो विषय अभी हम लेके चल रहे हैं, आपका एक साइंस और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। ये दोनों विषय आपका लगातार इधर अभी चलेगा। साइंस में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। साइंस में फिजिक्स से पिछले बार का भी अगर हम लोग देखें तो आपको बताए थे कि 65वीं बीपीएससी में साइंस में क्वेश्चन की संख्या 30 था और 30 क्वेश्चन में केवल अकेले फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री कम रहे थे, केमिस्ट्री 8 ही थे, बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन। तो आपका साइंस का नेचर लगभग वर्ष यही रहा है, फिजिक्स से भी लगभग 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और प्रश्न बहुत अच्छा भी रहा, थोड़ा बहुत स्पिन भी था। इस टर्निंग को जो लोग अब सोचो इतना अच्छा क्वेश्चन दिया, दाब का ऐसा ही मात्रक पूछ, और सभी लड़के को फार्मूला मालूम है, दाब बराबर बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, ये सबको मालूम है। और चॉइस ए में इतना अच्छा चॉइस दे दिया किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, चॉइस बी में दिया किलोग्राम प्रति मीटर, चॉइस सी में दिया कि मीटर प्रति किलोग्राम, डी में इसमें दे दिया किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ई तो समझते ही हो एक से अधिक सही या कोई सही नहीं। क्या हो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक बोलिए, मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर बहुत अच्छे समझ रहे। और बल का न्यूटन, लेकिन लड़के वहां क्या कर रहे थे, बल का बेचारा केजी सोच रहा, और कई लोग ए मार के आए, जबकि सही आंसर क्या था, ई, कोई सही नहीं। तो प्रश्नों में घुमाव रहा। फिजिक्स में क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया प्रश्न था, और हम अभी चाहते हैं फिजिक्स में कठिन सेक्शन से ही थोड़ा शुरू करें, और फिजिक्स आपका जो क्लास होगा ये अप टू यूपीएससी है, आईएएस का भी क्वेश्चन फिजिक्स में तुमको दिक्कत नहीं करें। इसलिए फिजिक्स एक बार जो पढ़ रहे हो निश्चिंत हो, किसी एग्जामिनेशन के जनरल में आपको कहीं दिक्कत नहीं, आपको यूपीएससी, इसलिए एकदम रिलैक्स होकर साइंस में फिजिक्स आप निश्चिंत हो जाएंगे। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, सबसे फिजिक्स का टफ सेक्शन वहीं से शुरू होगा, करंट से शुरू करेंगे। करंट जल्दी बच्चे नहीं पढ़ते, तो हम करंट से ही इधर शुरू करेंगे, करंट एकदम ठीक होगा, तब हीट करेंगे, फिर साउंड, फिर अंतिम मैकेनिक्स से आपका उधर निकलेंगे, और उसके बाद लाइट तब लास्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग आज मुख्य रूप से चलेंगे विद्युत धारा, और मेन जो हम चाहते हैं उसमें आप पे वर्क करना है, दिमाग में फ्रीक्वेंसी लाना सबसे जरूरी, सोचने आना चाहिए, तब साइंस में आप बहुत अच्छा करो। विद्युत धारा को चूंकि साइंस में हम लोग दोनों टर्म चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेंगे, ताकि जिनका टर्म में चूंकि अधिकांश बच्चे साइंस इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े रहते हैं, सोशल स्टडी तो गायब रहता है, वो फिर हिंदी में चल जाता है। तो यहाँ भी कोशिश करना है कि टर्म आप हिंदी इंग्लिश दोनों समझिए, अच्छा है, और बाकी समझने के लिए तो दोनों में आपका लैंग्वेज ठीक ठाक ही रहेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए विद्युत धारा में हम लोग आज 0 लेवल से चलेंगे, और इसके लिए 2-3 बेसिक चीज की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं शुरुआत क्लास में आपको लोड वाले चीज आपको सब ठीक ठाक कर ले। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये 2 आवेशित मेन कण है, दोनों का द्रव्यमान एकदम क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। सब परीक्षा में ही नहीं कि तुम्हारा नहीं भी दे सकता है। सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को क्यू से लिखें, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर आवेश कितना, +1.6 गुना 10 के पावर -19। ये तो सबको मालूम। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने होते हैं, याद चाहिए सब, तो एकदम याद रखेंगे, 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलो। और बोलिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज, ये सब बेसिक बात सबसे 0 लेवल का है। कॉपी में आपको ये सभी नहीं लिखना है, ये सभी आपको पेज में मिलेंगे, क्वेश्चन केवल हम लोग साथ में ही वर्क करते चले। हम समझाना क्या चाह रहे हैं उसको मेन समझिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आपको रहेगा उस चीज पे मेन आपका इंटरवल रहना चाहिए। बताएं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर, जल्दी बोलिए किस पर आवेश ज्यादा है, प्रोटॉन पर। तो दोनों में आवेश का मान बराबर है, प्लस माइनस मैथ के अनुसार, यहाँ फिजिक्स में नहीं भिड़ाए, यहाँ प्लस माइनस उसके प्रकृति नेचर को बताता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश का मान बराबर होता है, प्रकृति विपरीत होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक और प्रोटॉन पे धनात्मक होते हैं, और किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं, जितने माइनस उतना ही प्लस, इसीलिए पदार्थ न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो आपको यहाँ पे 2 कण सबका क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आवेश का मान बराबर, प्रकृति विपरीत। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10 के पावर -31 किलो, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 10 के पावर -27 किलो। अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी से वर्क करेंगे। लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे साथ साथ चलेंगे, और क्वेश्चन से ही हम सुधर पाएंगे, आपके सोचने का रेंज क्वेश्चन से ही सुधरेगा। और सबसे खासियत क्या है, चिट्टा दिया रहेगा, चोरी अलाउ है, तब सही करना, और वो सही होते जा रहा था, बहुत अच्छी स्थिति। निम्नलिखित में सही है, निम्नलिखित में सही है, चॉइस ए एमई बराबर एमपी, चॉइस बी एमई ग्रेटर देन एमपी, चॉइस सी एमई लेस देन एमपी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और डी इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में जाओगे तो ई में भेंट होगा, कुछ एक और लिख दें।
जो इच्छा करे लिख दीजिए। अरे सी तक में ही आंसर है, डी के फेर में मत रहिए, सी तक में बताइए कौन है, 3 में ही चुनो, फिर 5 धीरे धीरे आगे ना। अब देखो चिट्टा यहीं पर है, अब इसमें गड़बड़ मतलब, तुमको ए है चिट्टा और ए है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिखा हुआ, बताओ कितने लोग को ए लग रहा है, हाथ उठाओ। ए लग रहा है, वेरी गुड। जिनको ए लग रहा है उनके लिए एम लिख देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है? तो ए नहीं होगा, ई पक्का पक्की तय है। हाँ, अगर एम नहीं लगाता तो ई बराबर बी होता, ई फिर तुम्हारा सही था। बोलो बात आ रही समझ में? अब बताइए या तो बी होगा या सी होगा, डी तो हम दिए नहीं है, जल्दी बोलिए, बोलो कितने लोग बी बना रहे हैं? नहीं, 80 बना रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ 10 के पावर -31 है और ये 10 के पावर -27, जितना माइनस पावर में ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा, कम है उतना ही बड़ा होगा। तो बताओ ज्यादा बड़ा है इलेक्ट्रॉन का भार की प्रोटॉन का भार? प्रोटॉन का भार, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में ये ज्यादा है, तो पटक के इसको भाला भोंक दे, थोड़ा धीरे भोंकना। आंसर सी। नहीं समझे बात जी? ज्यादा कम में क्या रखा, तुम देखो ज्यादा कौन है, सर याद है ना किसके? तो हम समझते हैं कि आपको ये बात याद हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भारी कौन होता है? जल्दी बोलिए। प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का कण। बोलिए क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन लिखिए, दूसरा। चोरी फिर अलाउ है, सोचना है, यहीं से सब दे रहे हैं और इसमें आपको 2 दिन तक ऐसा चले, उससे आपके सोचने का लेवल 2 दिन में हम जहां चाहिए वहां पहुंचा ले, तब मेन चीज चलना शुरू। क्योंकि सोचना ही मेन है ना, सोचने कितना अच्छा आपको आ रहा है। कोई हूबहू के फिर में मत रहो, क्या हम लिखा देंगे लड़ जाएगा, वो फिर में हो तो कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे लिख के भेजे और ऐसे पूछे, इससे भी उल्टा पुल्टा पूछे, तुम तैयार रहो कि पूछो, हम सोचेंगे तब तो पास हो जाओ। ये चीज तुम्हारे अंदर क्रिएशन होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिखिए, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है? निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। चॉइस ए प्रोटॉन, चॉइस बी फोटॉन, चॉइस सी न्यूट्रॉन, चॉइस डी पॉजिट्रॉन। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम खूब भेंट होगा तो मिजाज सब खूब खराब करता है ये सब क्वेश्चन। और ये सब जहां ठीक ठाक है तो बहुत अच्छी स्थिति, चोरी कर सकते हो, चिट्टा भी कहोगे तो ला देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही सब बात चला था। किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये चिट्टा थोड़ा सा छोटा रूप में आपको पास कर देते हैं और मिजाज से चोरी कीजिए। चलिए सोच लिए हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख ले, हाथ जरूर उठाना, उससे हमको पता चल जाएगा तुम कहां हो और अगला हम कहां थे। गैपिंग नहीं महसूस करोगे तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी फिक्स है, तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही अगला टाइट हो जाएगा, जितना खराब करोगे अगला नीचे आ जाएगा। जब हमको लगेगा कि अब नहीं, अब फिर चेंज सिस्टम हो। 2 दिन 3 दिन अब यही होगा, उससे सोचना है खूब बढ़िया से। चलिए जल्दी से, हम सोच रहे हैं, जल्दी हाथ उठाइए। प्रोटॉन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो तो क्वेश्चन पढ़ो तो जरा क्या कह रहा है, किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और अभी तुरंत क्या पढ़े थे कि प्रोटॉन भारी है, अभी ना पढ़े थे जी, तो कैसे प्रोटॉन के बराबर हो गया? सुनो जरा, सोचो बढ़िया से, सोचो। छांटना एक स्किल है, वो सीखना है तुम्हें। हम अभी तुमको सिखाए कि प्रोटॉन भारी है, अभी सिखाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर भार का नहीं है, और अभी पूछ रहे हैं कि किसका भार इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लड़के क्या करते, बचपन से पढ़े रहता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो संख्या है, भार बराबर नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन तो नहीं होगा, ये पक्का है। चलो एक तो छात्र, कितने लोग को फोटोन लग रहा है? फोटोन भी 2 लोग को लगा। अच्छा फोटोन क्या समझते हो, क्या है? हाँ, प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं और उसका द्रव्यमान 0 होता है। कभी कभी पूछेगा किसका भार 0 है, तो फोटोन। ये बड़ा दुलरुआ है शून्य वाला, में भी समझ ले, 0 और कोई कण नहीं है, सिर्फ फोटोन एक कण है जिसका भार 0। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन दे देगा किसका भार 0 है, तो मुस्कुराना की समझ गई, सुना हुआ है। फोटोन सूर्य के प्रकाश के कण का नाम है और उसका भार 0 होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का भार 0 है? नहीं, इसलिए फोटोन भी नहीं होगा। 50-50 है। फिर से हाथ उठा ले। अब जल्दी बताओ न्यूट्रॉन कितने लोग को लग रहा है? वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर भार का लगभग होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन भारी है तो न्यूट्रॉन भी भारी होगा, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? पॉजिट्रॉन। अब 1 मिनट सुन लीजिए जरा बढ़िया से, कई लोग के मन में एक चीज फिर आ रहा होगा कि व्हाट इज पॉजिट्रॉन, ये क्या है? ये भी सोच रहा होगा कि पॉजिट्रॉन क्या है, और तो नाम को तोड़ो, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन है जी, केवल नाम चेंज किया कि लड़के को हड़का दे। पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज माइनस में है, इस पर वही चार्ज प्लस में है, लेकिन द्रव्यमान दोनों का बराबर। अब बताइए पॉजिट्रॉन का मतलब समझ में आया? जब परीक्षा में देगा तुम लोग अभी कई कण से बहुत हड़कते हो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, फोटोन, मेसोन, अभी कई कण का नाम देंगे तो लड़के की हड्डी कांपता है कि सब बहुत घुमाता है, लेकिन धीरे धीरे वो सब फेंट होने लगेगा तो लगेगा कि सब तो सब सुना हुआ है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं है, खानदान उल्टा है, प्लस। बोलिए क्लियर है सबका? अगला हम लोग चले। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया सोच रहे हो, और यही सोचना मेन चीज था। अब थोड़ी सी बात हम आगे थ्योरी को बढ़ाते जाए, फिर क्वेश्चन राउंड में चलेंगे। अब जरा हमारे साथ ध्यान दीजिए, सुनेंगे, अब कलम रखिए, अब जरा सुनना है ध्यान से। लास्ट में आपको एक स्टेप लिखा है, उतनी बातें एकदम याद होनी चाहिए। अब हम लोग जरा यहाँ पे सेकंड स्टेप हम लोग सुनेंगे। अब दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसपे हम लोग ध्यान दें। हम लोग विद्युत धारा में पढ़ने के लिए आवेश, आवेश इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्ज। मेन इसी चीज को हम लोग समझते हैं। चार्ज समझ गए तो दुख खत्म हो। आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये तो लाइन क्लियर है सबका? हम लोग को मेन क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। अब इसमें हम थोड़ा सा गुण सिखाएंगे और आपको क्वेश्चन देंगे, फिर थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाएंगे तो लगेगा कि अब एकदम सीखते जा रहे हैं। और ये स्टेप को आपको पकड़ना है। मान लो एकदम पहला नंबर सब लोग सुने हुए हो, एकदम हल्का दे, इस सब लड़के जानते हो, समान आवेश में प्रतिकर्षण, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिपल्सन कहते हैं, और असमान आवेश में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इस सब लड़के जानते हो। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इस सब लोग जानते हो। अब तुम बताओ प्लस प्लस में क्या होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, माइनस प्लस, चलिए बोलिए आकर्षण। अब क्वेश्चन इसमें देंगे तो तुम्हें लगता है कि गलत होगा? ऐसा लगता है? हम सिर्फ इतने पर दें, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, इतना ही दें। समान आवेश प्रतिकर्षण, असमान आकर्षण। और इस लाइन की खूबसूरती समझो, तब लगेगा कि क्या फिजिक्स होता है, सेटर का क्या ब्रेन होता है, कितना घुमाता है, और तुमको कितना तैयार होना है। ये चीज महसूस होने लगेगा तब सही है। अब बताओ, हम एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण। एकदम लिख दीजिए जल्दी से पहला नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन। और ये बीपीएससी का ही सीधा सीधा क्वेश्चन दे, उस मॉडल में 5 चॉइस के साथ। देखिए कितना अच्छा सही कर। अगला दिन से हम कलम मंगा लेंगे, 10-12 कलम रहेगा पर डे, 5 रुपए बटे। सही किया उनको फेंकेंगे, ये प्राइस। देखना कितने लोग एकदम धाए धाए सही करता है, तो एकदम फटाफट होगा तो ब्रेन एकदम ठीक हो जाएगा। तो चलिए जरा लिखते हैं, लिखो, एक पदार्थ धन आवेशित है, एक पदार्थ धन आवेशित है, धन आवेशित है, और यह दूसरे पदार्थ को, और यह दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है, और यह दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है, तो दूसरा पदार्थ पर आवेश संभव है। एकदम हल्का दे रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को भारी करें। दूसरा पदार्थ पर आवेश संभव है। चॉइस ए लिखिए धन आवेश, धन आवेश। बी में लिखिए ऋण आवेश, ऋण आवेश। सी में लिखिए उदासीन, उदासीन। डी लिखिए धन या ऋण, धन या ऋण। और ई में लिख दीजिए जो बीपीएससी का मेन चॉइस आ गया। यहां से देखो बीपीएससी लेवल पकड़ रहे हो। बीपीएससी ई में लिखता है एक से अधिक सही है, ऑब्लिक कोई सही नहीं है। दोनों बात देखिए जल्दी से, ई चॉइस उसका फिक्स है। एक से अधिक सही है, ऑब्लिक देखिए कोई सही नहीं है। आपको खुद से सोचना है एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। ये चीज आपका बीपीएससी का सबसे मेन चॉइस होता है, और इसको मेन चीज आपको सीखना होता है। तो हम समझते हैं कि इसमें आपको टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। हल्के प्रश्न से हमने शुरू किया। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कुछ ज्यादा सोच लिया है। क्या सोच रहे हैं? सोच लिया समझ जी? कितने लोग ये सोचा धन आवेश, धन सोच रहा है, ये आकर्षित करेगा अगर धन धन होगा तब। कैसे सोच लिया? फिर से क्वेश्चन सुन लो पहले। एक पदार्थ ए धन आवेशित है, दूसरे पदार्थ बी को आकर्षित करता है। देखिए कई लोग का आंख से हाथ का कनेक्शन डायरेक्ट है, वो लोग समझ लीजिए, आंख दिमाग ऐसे ऐसे तब हाथ। डायरेक्ट मत रख, सुने अथाए, सुने तो अंदर भेजे, अंदर ऐसे ऐसे करिए, सोचे तब निकाल। ये चीज आया तो रिजल्ट आया। डायरेक्ट वाला रहेगा तो नहीं आएगा। रिजल्ट देने वाले बच्चे भले उसको चॉइस आता है, लेकिन 5 पढ़ना है, भले आता है, वो लोग एकदम पक्का है, लेकिन कहेंगे और पढ़ लेने दीजिए। तो जरा जल्दी से बता दीजिए, एक पदार्थ पर धन आवेश से दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है, तो दूसरा पदार्थ पर आवेश संभव है। ये एकदम हल्का क्वेश्चन दिए। कितने लोगों को ए लगा? तो ऐसा किन्हीं को नहीं लगेगा, क्योंकि धन धन में प्रतिकर्षण होगा। तो ये तो सब लोग समझ गए। एक बार बोल दीजिए आंसर कौन होगा? आंसर
ई भी चल रहा है, डी भी चल रहा है, ना तो वहां तो हम समझ गए। कितने को पी लग रहा है? बी लग, और सी लग रहा है, सी, और डी लग रहा है, डी लग रहा है। जब धन नहीं हुआ तो धन वाला तो होगा ही नहीं। तो कितने को ई लग रहा है? अरे ई भी लग रहा। क्या सोचा था कि ई लगा? कोई नहीं। तब क्या सोचा था? कौन कौन सोचा बताओगे तुम ना, या जय बजरंग बली बस उसपे भी है, दो विधि है। कौन वाला सोचा जी? नहीं, क्या लग रहा है? अच्छा अच्छा चलो छोड़ो, तुम लोग बचपन से खेल किया होगा, तुम ही बताओ, बचपन से खेल किया, जरा सुनेगा बढ़िया से। तुम लोग बचपन में खेल किया होगा, बाल में कलम ऐसे ऐसे कर करके और कागज के पास लाया तो कागज इसमें सट गया, ऐसा किया था? अच्छा, बाल में कलम रगड़े और कलम में ऋण आवेश आया, कागज सट गया, तो क्या कागज में कोई आवेश था? नहीं, नहीं था। यानी खिंचाव उदासीन में भी हो सकता है। बात सुनेगा, सुनेगा बढ़िया से जो कहना चाह रहे हैं। तुमको हमने अभी क्या बोला, एक लाइन दिए हैं, लेकिन सोचो नेचर, तब समझो सेटर, तब समझो बुद्धि, तब लगेगा कि हाँ फेज कहाँ चल रहा है। और उस फेज को 2-3 दिन थोड़ा सा करना है, फिर उसके बाद फिर आराम है, क्योंकि इससे सोचने का क्षमता बढ़ना सबसे जरूरी। तुम जिस बैच के लिए सोच रहे हो, इस बैच में प्रश्न हो से मुझे मतलब नहीं, हमें मतलब है तुम्हारे सोचने की क्षमता में कितना डेवलपमेंट मैं करवा पा। ये चीज के लिए हम हूबहू क्वेश्चन के फिर में ना हम रहते हैं ना कभी बोलते आ जाता है, तो लड़कन कई लोग बोलता है कि सर हूबहू दाम बाई चांस आ गया, सब फिर में मतलब हमको भी इतना खुश मत कर दो कि कहे कि हम लड़ाने लगते हैं तो बुद्धि बढ़वाना बंद हो जाए, फिर तो लड़ाने ही के फिर में लग जाएंगे, वो खराब सिस्टम। आ जाए तो चलिए तुम्हारा भाग्य। तो अब इसमें जरा हम लोग देखें, कागज, अभी हमने देखा कि कलम में कागज सट गया, इसका मतलब हम लोग समझे कि इस कलम में कागज का सटना उदासीन चीजों के बीच भी आकर्षण को दिखाता है। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि अगर यह आकर्षित हो रहा है तो ये उदासीन भी हो सकता है, या प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, तो माइनस भी हो सकता, उदासीन भी हो सकता। एक से अधिक सही है आंसर ई भाग की। देखो बीपीएससी का टर्निंग कहां भागता है, लड़के तो एकदम फास्ट और निश्चिंत रहेगा, खिंचाया है यार तब प्लस से माइनस होगा, इसमें टेंशन क्या है, फिजिक्स हल्का पूछा है। यहाँ सेटर देख रहा है, कहां भजा, यहाँ भेज दिया, कुछ चेक किया कि हाँ इसका ब्रेन एकदम ठीक ठाक है। तो आपको एक प्रश्न भी क्लियर हो गया सबका। अगला क्वेश्चन देखें इसी टाइप, और 3 ही चॉइस दे देते हैं, धीरे धीरे 5 की ओर चलेंगे। कभी 3 दो में ही एक बता दोगे तो समझेंगे ठीक है, चोरी के लिए चिट्टा सामने है, इसी लाइन से क्वेश्चन चलो। लिखिए जरा बढ़िया से, 3 ही चॉइस लिखिए। आवेश का मूल पहचान है, आवेश का मूल पहचान है, आवेश का मूल पहचान है। चॉइस ए आकर्षण अट्रैक्शन, आवेश का मूल पहचान है चॉइस ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, सी दोनों। बस 3 ही चॉइस में कोई एक सही है। आप चोरी कर सकते हो और हमको बताओगे आवेश का मूल पहचान क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आवेश का मूल पहचान क्या है, जल्दी सोच के बताओ, बोलिए। अच्छा चलो अभी चेक कर ले, आवेश का मूल पहचान कितने लोग आकर्षण बना रहे हो? आकर्षण, प्रतिकर्षण, अच्छा, और दोनों, वेरी गुड, दोनों। अरे लिखा हुआ है प्रतिकर्षण भी आकर्षण भी दोनों होगा, तो लड्डू नंबर होगा। सही आंसर प्रतिकर्षण होगा और बी होगा। बड़ा खतरनाक सिस्टम है, 3 चॉइस में ये हालत किए हुए, 5 में क्या करेगा जी तुम? हाँ समझो समझो, क्यों नहीं होगा, हम पूरे समझाते हैं, पूरे लाइन ठीक ठाक करने के लिए तो क्वेश्चन दे रहे। अभी तुम्हारा 3 दिन तक की दुख चलना है, 3 दिन इस दुख में बहुत अच्छा होगा ब्रेन की स्थिति, तब फिजिक्स चलना। अभी फिजिक्स में ज्यादातर हम कोशिश करेंगे एक लाइन बाल का खाल निकाल, लाइन एक देंगे उस पर सोचो, बस वो चीज फिर आगे एक लाइन भी लिखेंगे तो उतना दिमाग में रहना चाहिए, तब हुआ कि हाँ सही। अब जरा ध्यान से समझे हमने इसमें क्या दिया, आवेश का मूल पहचान है। अच्छा ये बताओ, 2 वस्तु आवेशित है, ये पक्का होगा खिंचाने से कि भागने से, या दोनों से? तो हम लोग अभी सुने खिंचाएगा तो उदासीन भी खिंचा सकता है, अगर खिंचाव है तो ये गारंटेड नहीं कर सकते कि दोनों आवेशित है, लेकिन अगर भाग रहा है तो गारंटी है कि दोनों आवेशित है। उदासीन में कभी भी भाग नहीं सकता। अरे तुम छोड़ो ये सब, ठेठ में बताओ, तो ले ले लोहा चुंबक, तुम लोग बचपन से खदेरा खदेरी किया हो, एगो भाग रहा है एगो खदेड़ रहा है, ऐसा किया है? तो बताओ दोनों अवश्य चुंबक है, भागने से कि खिंचाने से? बोलो, दोनों अवश्य चुंबक है, खिंचाने से कि भागने से? भागने से, खिंचाव तो लोहा में भी हो जाए। अरे एगो लोहा भी रहेगा तो खींचा जाएगा, तो दोनों चुंबक है। तुमको कोई दिखाएगा ये लो खिंचा गया, बोलो दोनों चुंबक है कि नहीं? कहना कि अभी पक्का नहीं है, रखो उलट के देखो, अगर खदेरा खदेरी है तब पक्का दोनों चुंबक है। यानी चुंबक का मेन पहचान क्या है, आकर्षण प्रतिकर्षण कि दोनों? प्रतिकर्षण, दोनों के फिर में मत रहना। बात फिर से समझो, क्या कहना चाहे जो समझ में आया तुमको? दोनों अगर भाग रहा है तो इसका मतलब अवश्य दोनों में आवेश है, लेकिन अगर खिंचा रहा है तो उदासीन में भी खिंचाव हो सकता है। और इसीलिए जल्दी बता दीजिए आवेश का मूल पहचान क्या है? प्रतिकर्षण। तो आंसर प्रतिकर्षण हो। बोलिए क्लियर है सबका? ये बात समझ में आ रहा है? समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण। क्वेश्चन लिखो, चोरी करना यही लाइन है, लाइन यही है, लिखो
यदि किसी स्प्रिंग को धन आवेशित कर दिया जाए, यदि किसी स्प्रिंग को धन आवेशित कर दिया जाए, तो स्प्रिंग का आकार चॉइस से संकुचित होगा, बी प्रसारित होगा, प्रसारित मीन्स इंग्लिश में एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड होना। ये संकुचित का मतलब कंप्रेस्ड होना, एक कंप्रेस्ड है, एक एक्सपेंड है, और चॉइस सी में लिखिए अपरिवर्तित रहेगा। तीन ही में बनाओ ना तुम, हम 5 काहे के लिए लीड बर्बाद, तुम पहले 3 ठीक करो तब 5 पे चले। 4 चॉइस में नहीं दे रहा, 3 ही में एक होगा, चिट्टा भी ऊपर है, उसी से क्वेश्चन। सोचो पहले एक स्प्रिंग, फिर बैठ मत जाओ, बगल में एक स्प्रिंग बनाओ, जब क्वेश्चन देगा तो बनाओ, ये डेवलप करो। स्प्रिंग बनाने के बाद स्प्रिंग को क्या किया, पढ़ो क्या किया जी, धन आवेशित, तो दे दो इस पर धन आवेशित, और तब बैठ के सोचो आकार घटेगा बढ़ेगा वही रहे, प्रसारित होगा। स्प्रिंग को प्लस आवेश दोगे तो स्प्रिंग का आकार बढ़ जाएगा। कितने लोगों को लग रहा है संकुचित होगा, घट जाएगा? ऐसा कोई नहीं। अच्छा, और बढ़ जाएगा कितने लोगों? चलो उठा रहा है। और अपरिवर्तित रहेगा, वेरी गुड। बाकी बीपीएससी में बैठा 2 और चॉइस चाहिए, ये लोग 3 तक में नहीं निकाल रहा। अच्छा चलो जरा सुनते हैं, सुनो पहले जो कहना चाह रहे हैं उसको, छोटी सी बात सुन लो बस, एकदम टनाटन एल्टीना पकड़ेगा। अच्छा ये बताओ, हम अभी बताए तुमको कि इसी पर दे रहे हैं, तब क्या परेशानी है जी? एक स्प्रिंग ली, धन आवेशित किए, बताओ जल्दी जल्दी, प्लस में खिंचाव होगा कि फैलाव होगा? ये खींचेगा कि धक्का देगा? और जब धक्का देगा तो आकार वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा तो प्रसारित होगा। इतना हल्का क्वेश्चन तो नहीं सोच रहा। तुमको पूछे समान आवेश में क्या होगा तो मार क्या होगा कि लड़ गया? हम लोग यही वाला ज्यादा लोग, समान आवेश में होगा तो लड़ गया है, प्रतिकर्षण लिखा हुआ था लाल कलम से अंडरलाइन जो करोगे वो रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो? अंडरलाइन वाला नहीं रहेगा। हम पढ़ा रहे हैं तो तुमको ये घुमा रहे हैं, सेटर तो अपने सेटर है, हम इन लोग को सेट करने देगा तो समझ रहे हो ना कि कहां भागेगा। और भी कह दे केवल बढ़िया से कि जरा फिजिक्स बीपीएससी लेवल में दीजिए, लाइए। फिर तो जो लड़के बैठे हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी, सब भारी नहीं रहता। ये रिजल्ट देने वाले क्वेश्चन की बात मैं कहूं, हल्के क्वेश्चन तो अधिकांश लड़के बनाते ही हैं। जो क्वेश्चन में सोच है, चिंतन है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड तुम्हारा आंसर। ये प्रश्न के लिए ही तुमको ऐसा 10 क्वेश्चन भी हमारे द्वारा बन गया, रिजल्ट हो जाए, बाकी तो तुम बना ही लो। तो उसमें अब पहले ये बताओ, अब छोड़ो उस बात को, जल्दी से हमको ये बताओ, अगर स्प्रिंग को ऋण आवेशित करते तब क्या हो? फिर प्रसारित क्या होगा? माइनस माइनस खींचेगा कि धक्का देगा? धक्का देगा तो फिर बढ़ेगा, और कभी कभी तो और भारी देता है, न धन न ऋण। स्प्रिंग को आवेशित करने से धन भी हो सकता, ऋण भी हो सकता। तो स्प्रिंग को आवेशित करने से आकार घटेगा बढ़ेगा कि घट बढ़ दोनों सकता है। फिर से सुनो बढ़िया से, तुम लोग सुन नहीं रहा, ये वाला में एकदम कंपन चाहिए दिमाग। प्रश्न सुनो तो लगे कि बाप बड़ी लोड पड़ रहा है, आज सोचने लग रहा है तो फिर सही। हमने न ऋण बोला न धन बोला, हम आवेश बोले। तो बोलो स्प्रिंग को आवेशित करने से इसका आकार, आवेश 2 तरह का है, धन भी ऋण। अंदर अंदर सोचो, इसका आकार बढ़ेगा घटेगा कि घट बढ़ दोनों सकता है। कितने को लग रहा बढ़ेगा? वहां तो डालो। और घटेगा, कहां घट रहा था? प्लस में भी तो नहीं घट रहा था। और कितने लोगों को लग रहा घट बढ़ दोनों सकता है? वाह जवाब, कैसे दोनों हो गया जी? माइनस में भी बढ़ा, प्लस में भी बढ़ा, तो घटा कहां? अरे हम जब प्लस किए बढ़ा, माइनस किए बढ़ा, आवेशित किए तो एक ही आवेश ना एक बार में देंगे? एक स्प्रिंग में दोनों नहीं। किसी स्प्रिंग को आवेशित किया जाए मतलब या तो धन दे या ऋण दे, दोनों दे दीजिएगा तो न्यूट्रल भाग जाएगा। हमें आवेशित करना है, तो बताओ स्प्रिंग को आवेशित किया जाए तो धन में भी बढ़ेगा, ऋण में भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ना जी। आवेशित माने कोई भी चार्ज, तो हम प्लस दिए तो बढ़ा, माइनस दिए तो बढ़ा, कोई भी दिए तो बढ़ा, तो आंसर में घटा कैसे? दोनों नहीं देना है, दोनों दीजिएगा तो आवेशित नहीं ना रहा, फिर तो उदासीन भाग जाएगा। नहीं समझे? हम स्प्रिंग को आवेशित कर रहे हैं, तो आप प्लस भी दे दिए माइनस भी दे दिए, तो आवेशित का तो न्यूट्रल हो, कोई एक तो रहेगा ना, तो बढ़ेगा। हाँ, प्लस भी कहेगा पर्सनल तो बढ़ेगा, माइनस भी कहेगा पर्सनल तो बढ़ेगा, कुछ नहीं बोलेगा तभी बढ़ेगा। और यूपीएससी वगैरह क्या करेगा? दोनों भिड़ा कहेगा, एक स्प्रिंग को या तो धन आवेश दे या तो ऋण आवेश दे, तो दोनों स्थितियों में आकार दोनों में बढ़ेगा। आप पीछे बोलिए, खूब बतियाइए, जितना दुख है अभी की बढ़ाना है, जो दुख है बोलिए, हम समझेंगे कहां दुख लग रहा है। कोई चार्ज नहीं है तो अपरिवर्तित रहेगा। हम आवेशित कर रहे हैं तब इसकी स्थितियों पर ध्यान दें। बोलिए क्लियर है ना? आवेशित कर रहे हैं तब, कुछ नहीं दिए तो फिर जैसे वैसी रहे। और फिर सुन लीजिए, हम स्प्रिंग पढ़ा के भेज रहे हैं, वो क्वेश्चन में बुलबुल्ला देगा। साबुन के बुलबुल्ले को ऋण आवेशित करने से बुलबुल्ला की त्रिज्या
तो लड़के बेचारे बुलबुल्ला देखते ही फटने लगता है। अब बताओ रे, बुलबुल्ला समझ में आया? माइनस करोगे तो माइनस माइनस खींचेगा कि धक्का देगा? अगर धक्का देगा तो बुलबुला खींचाएगा कि फैलेगा? फैलेगा तो त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा? जब आकार बढ़ा रहे तो त्रिज्या बढ़े। अब जल्दी बताओ, साबुन के बुलबुले को धन आवेशित कर दिया जाए तो बुलबुले की त्रिज्या धन आवेशित किए हैं तभी बढ़ेगा। अब तो हम समझते हैं कि त्रिज्या क्लियर है सबका। अब बताओ, आकार बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ा। हम आकार त्रिज्या बढ़ा के भेज दिए, वो कहेगा आजा बाबू, आयतन पर बुलबुला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे तो गोला का आयतन 4/3πr3, जब त्रिज्या बढ़ गया तो आयतन बढ़ गया। सब वही है, केवल एंटीना फिराने का फर्क है। और जो लड़का आकार बढ़ाया वो सोचा बैठ के कि आकार बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ा, त्रिज्या बढ़ा तो आयतन बोलोगे तो 4/3πr3 ये बढ़ गया तो आयतन बढ़ जाए। बोलिए, स्टेप क्लियर है सबका? अब थोड़ा सा रेंज और बढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा रेंज और बढ़ाएंगे तो आज का फिजिक्स का दिमागी कसरत हो गया। ऐसा 3 दिन अभी करवाएंगे, 3 दिन अभी यही चलेगा। और उसमें तीसरा दिन आते आते आप किसी एक लाइन से बहुत कुछ सोचने लग जाओ। और वो साइंस की खूबसूरती है, हर विषय की अपनी खूबसूरती होती है। वो खूबसूरती जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक नहीं हो। तुम मेंस दोगे तो उसकी खूबसूरती अलग है। तुम लोग अभी एकदम टाइट आदमी हो, बीपीएससी मेंस में अभी साइंस वाला दिमाग है, क्योंकि बचपन से साइंस पढ़ा के लोग आईएससी लिया, टीचर भी उसी टाइप का भेज। आर्ट्स भी कोई आईए में लिया तो उसको साइंस वाला टीचर जो है बाद में बीए किया तो बैठ के पढ़ा। और नेचर में बदलाव नहीं आया। साइंस में टाइट लाइन चलता है, टाइट एकदम ये है। और आर्ट्स में स्क्वीज में प्लीज चलता है। हो सकता है ऐसे देख सकते हैं, टाइट नहीं बोलना। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण है? अभी तुम लोग एकदम टाइट है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित है, टाइट लाइन है, ऐसे नहीं देना। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, और भी हो सकता है कि आने वाला लक्षण चाहिए। आर्ट्स का नेचर जो है ना वो अलग है, वो एक्सक्यूज मी वाला है, तो मेंस में तुम्हारा 5-6 दिन में वो वाला बदलेगा। अभी तो पीटी वाला सोच पढ़वा रहे, उसके अलग चिंतन होते हैं, और जिसका चिंतन वो सब डेवलप होते हैं वो लड़के लोग फिर सही बन। तो अभी जरा ध्यान दीजिए। अब छोटी सी बात हम फिर थोड़ा सा आपको समझा दें। प्लस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, माइनस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस पर ऋण आवेश हो, और अगर त्याग कर रहा है तो उस पर धन आवेश हो। क्लियर है सबका? क्वेश्चन पूछे, एक पदार्थ को धन आवेशित किया गया है तो इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चोरी कर सकते हो, हमारे क्लास की खूबसूरती है चोरी अलाउ। सोचो केवल बढ़िया से, घटेगा करेगा? सोच लो, एक बार क्या 2 बार सुन लो। एक पदार्थ को धन आवेशित किया गया है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा। क्या लग रहा है? अच्छा अभी देख ले कितने लोगों को घटेगा लग रहा है, वो हाथ उठाओ। घटेगा, अच्छा। और बढ़ेगा नहीं, और अपरिवर्तित रहेगा। वेरी बहुत बढ़िया। कई लोग अपरिवर्तित नहीं, बहुत लोग हाथ। छोटी सी बात हमें बताओ, धन कब होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से कि त्याग करने से? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है? होता है। अभी पढ़े 9.1 × 10⁻⁻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 जब उसका त्याग करेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, तो उसका द्रव्यमान घटेगा। आंसर घटेगा। फिर से सुनना जी, ये सब बहुत अच्छे प्रश्न है, सोच के जल्दी उलटा बताओ, जल्दी से सोच के, अब तो तुम लोग सही कर दोगे। एक पदार्थ को धन आवेशित की जगह ऋण आवेशित किया जाए तो द्रव्यमान, बोल दीजिए, ऋण आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। वेरी गुड। ऋण किए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो कुछ द्रव्यमान ग्रहण किया, तो इसीलिए इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अब देखिए एकदम आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन तो हम दें, अगर सही करें तब तो पढ़ाना सार्थक चलेगा, गलत कर रहे हैं तब मुश्किल दौर है, थोड़ा और लेवल नीचे करेंगे। उम्मीद है मुझे कि लगभग लोग सही करोगे, क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से सुन। जरा जल्दी बता दो, एक पदार्थ को आवेशित करने से इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, घट बढ़ दोनों सकता है। सोच लो, सोच लो, फिर से सुन लो एक बार और। एक पदार्थ को आवेशित करने से इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, घट बढ़ दोनों सकता है। दोनों सकता है। कितने को दोनों लग रहा है? घट बढ़ दोनों सकता है? वाह, मैक्सिमम लोग हाथ उठाए, और बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि प्लस करने से घटेगा और माइनस करने से बढ़ेगा, और आवेशित का मतलब दोनों हो सकता है, इसलिए आंसर भी दोनों हो। अब देखिए एकदम आप लोग एकदम फिट हो गए, एकदम ट्रैक पे पकड़ ली। तो बताएं, अब हम लोग ये बात क्लियर है सबका? अब आवेश के अगले गुण पर चले, 2 गुण केवल और करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के बेसिक क्लास जो हम चाह रहे थे एकदम ठीक दिमागी कसरत हो। आज मैं कोशिश ही कर रहा हूं कि शुरुआत का, देखो शुरू करना अलग चीज है, केवल खत्म की प्रक्रिया में रहेंगे तो उससे पास नहीं करो। तुम भी खाली बैठ जाओगे कि खत्म कर दिया, कोई बचिए जाएगा, नहीं खत्म होगा तो क्या हो, लेकिन जो होगा वो छूटना नहीं चाहिए, रिजल्ट न करना है तुमको। अब तुम्हारे अंदर जो है खाली खाना पूर्ति करोगे कि हो गया, तो वैसा फेयर तो ढेरे भर, फिर अगला देखना सच में निकलेगा तो किनके यहाँ ज्वाइन कर, फिर बैठ के वही होगा, फिर उनके यहाँ भरना। गौतम बुद्ध जैसा आत्मज्ञान जब आएगा तो फिर होगा। तुमको एकदम पढ़ाई के दौरान ही अपने आप को एक्टिव बना लेना है कि नहीं, हमको अब सोच विकसित है, और बाकी हम इसमें 10-15 क्वेश्चन का लीड करवाएंगे सोच।
वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और हमारी भूमिका मेन वही है, ना कि बैठ के छपवाओ उतारो ही करो। तो सबके लिए बहुत मार्केट में किताब भरा हो, तुम घर में सेट उठ के लिए जो किताब रखे हो फिजिक्स में, देखने का उसकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि उसका सेटर इधर उधर से चुरा उड़ा के उसमें आता है। तुम लोग खुद क्वेश्चन बनाने वाले जब व्यक्ति बनोगे तो उसमें क्या रखा हो, पढ़ लोगे तो कोई पूछेगा क्या ये सब पूछता है, मेरा बेइज्जती करता है, सब ऐसी हो गया, लाओ हम पूछते हैं तुमसे। तुम्हारे पास अपना क्रिएटिव जब क्षमता होगा तो कोई थोड़ा कि तुमसे प्रश्न में दिक्कत हो, वो सबका लेवल बहुत नीचे। सिर्फ फेट में फिजिक्स क्या भारी पूछे, जब समझे हुए रहोगे तो इतना लेवल को उसमें है ही नहीं, उसमें सीधा सीधा ज्ञान स्तर। तुमको हम बहुत समझ से ऊपर एनालिसिस तक कभी कभी ले जाएगा। तो अब जरा इसमें ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे आवेश के बारे में हम लोग देखे, समान आवेश में। अच्छा, ये और क्वेश्चन लेवल हाई करें क्या, कर दें वही लाइन फिर से, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण, बढ़ा दें एक और हाई लेवल। अच्छा, Q1 Q2 दो पदार्थ है जो आवेशित इस प्रकार है कि Q1 गुना Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों में समान आवेश होगा, असमान आवेश होगा। तो ये चॉइस दे, फिर से बोल देते हैं, सुन लो, लाइन तो वही है, वहीं से जहां चाहे वहां उठा के रखा जाए। क्वेश्चन सुन लो, दो पदार्थ, एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है, और इस प्रकार का आवेश है कि Q1 गुना Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों पदार्थ में समान आवेश है कि असमान आवेश? असमान, समान दोनों बोल रहा है, तुम लोग भी बोलते हैं, बोलिए फिर से, समान। अच्छा, कितने लोग क्वेश्चन नहीं समझा, हाथ उठाओ, ईमानदारी से उठाना तो हम समझेंगे कि क्या क्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लोग हाथ उठाए। और कितने लोग को समान आवेश लग रहा है, हाथ उठा लो, कुछ लोग है। और असमान आवेश, अच्छी बात। अच्छा, तुम लोग एक चीज बता, देखो कितना हल्का लगेगा, कुछ भारी नहीं क्वेश्चन होता है, समझो केवल। हमने केवल तुम्हारे ब्रेन को चेक करने के लिए दिया कि थोड़ा उठाते हैं, देखे लक्षण क्या है। हमने दिया Q1 गुना Q2 ग्रेटर देन 0 है। बोलो, अगर 0 से ज्यादा है तो ये प्लस है कि माइनस? जल्दी बोलिए, यानी Q1 गुना Q2 प्लस। अब बताओ, अगर प्लस दो चीजों का गुणनफल है तो दोनों में समान आवेश है कि असमान? क्योंकि माइनस गुने माइनस तो प्लस हो सकता है, प्लस गुने प्लस तो प्लस हो सकता है, असमान करेंगे तब तो प्लस नहीं हो सकता। यानी Q1 Q2 में कैसा आवेश है? समान आवेश। सोचो कितना अच्छा से इशारा कर लिया। लड़के तो बेचारे केवल दर्शन करते ही सीधे तुमको दूर भागते। Q1 Q2 पर आवेश है, पता नहीं क्या क्या दे दी। तो अब बताओ, लक्षण क्लियर है ना सबका? अगला नंबर हम लोग छोटी सी बात पुनः एक सीखे, और तब हम लोग इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे, तो आज के स्टेप इसमें हो जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग जरा देखें, बहुत बढ़िया स्टेप है, उसको हम लोग सुनेंगे। अभी हम लोगों ने सुना कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर धन आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश होगा। बहुत अच्छी बात, खूब ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। यानी किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या त्याग से उत्पन्न हो सकता है। और आवेश को अगर हम क्यों कहते हैं, तो बताओ, अगर कोई पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन खींचा तो उस पर 2e का आवेश होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन खींचा तो 3e का आवेश होगा। यानी यहाँ पे नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी पदार्थ पर आवेश Q बराबर क्या हो सकता है? Ne होता। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा देगा कि बताओ, किसी पदार्थ पर आवेश Q बराबर Ne होता तो N का मान होगा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, इनमें से N। फिर से सुन लो, एक बार सुनो, किसी पदार्थ पर आवेश Q बराबर Ne है तो N क्या है? +1 -1 की दोनों हो सकता है, क्या लगता है? जल्दी बोलिए। तो किसी वस्तु पर दोनों हो सकता है, क्योंकि जब ग्रहण करेगा तो माइनस होगा और त्याग करेगा तो प्लस होगा। हाँ, अगर प्लस माइनस शुरू में ही लगा दिया तो N बराबर केवल प्लस वाला चलो। बोलिए, क्लियर है सबका? अब एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके लायक है, यहां से चोरी करके, लेकिन सोच के सही बनाना। लिखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें 2 क्वेश्चन अभी चलेगा जिसपे आपको ध्यान देना है। ये दोनों सही करते हैं तो आप बहुत अच्छा दिमाग लगा। लिखिए एकदम, एक तो हल्का दे रहे हैं जो प्रीवियस से है, और फिर इससे देंगे। लिखिए, 1 कूलम्ब आवेश में, 1 कूलम्ब आवेश में, 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा देना, ये पूछेगा। अभी हम शुरू में ही तुम्हें समझाए थे। 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चॉइस ए 1.6 गुने 10 के पावर 19, चॉइस बी 6.25 गुने 10 के पावर 18, चॉइस सी 1.6 गुने 10 के पावर -19, चॉइस डी 6.25 गुने 10 के पावर -18, और चॉइस ई कर दीजिए। एक से अधिक सही या अब्लिक कोई सही नहीं है। बीपीएससी में तो ई तक रहेगा ही आपका चॉइस। करंट शुरू करने का उद्देश्य एक ही है कि करंट से आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा डेवलप करेगा, और तब उसके बाद अगर लाइट करेंगे तो उससे भी ठीक ठाक है। ब्रेन बढ़ाने का भी आनी शुरू में ज्यादा जरूरी है, फिर उसके बाद आराम से सिस्टम चलते रहे। बोलिए जल्दी से। ई डी, अरे क्या कर रहा है जी तुम लोग? इतना हल्का क्वेश्चन में डी सी बी करने लगा। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितने लोग ए बना रहे हो?
नहीं। बी बना रहे हैं, वाह। और सी बना रहे हैं, सी, वेरी गुड। और डी बना रहे हैं, नहीं। बाकी लोग ई पे हैं, डी पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। हमारे कई लोग बी और डी और सी तीन पे ज्यादा है, ए नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी हम एक छोटी सी बात समझाए थे, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। सीखे थे अभी, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। ये तो लाइन क्लियर है सबका? क्वेश्चन पर अगर पूछता एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं तो ये तो सही होता, लेकिन पूछ क्या रहा है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बड़ा जबरदस्त टर्निंग, और जान के टर्निंग देता है कि बच्चे इलेक्ट्रॉन देखेगा तो पक्का +19 पे नहीं मार के माइनस पर पक्का मारेगा। सेटर बहुत तेज होता है। तुम्हें दे दिया एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, कहोगे समझ गए 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, तो बोलो एक कूलम में 1/1.6 गुने 10 के पावर -19, दशमलव हटाओगे तो 0 हो। 2 से बोलो 5 बार में, 2 से बोलो 8 बार में, 5/8 गुने 10 के पावर, माइनस से ऊपर किस में जाएगा, +19 हो जाएगा। वेरी गुड। ये बेचारा बहुत गरीब है, 5 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो इनको कहते हैं कि इतना इतना रखे हैं, एगो तो दान दे दीजिए। तो कहेगा ठीक है ले लो, 50/8 गुने 10 के पावर 18, एक तो दान दे दिए। तो ये 8 गुना 6 48, 6.25 गुने 10 के पावर 18, और सही आंसर दी हो। और परीक्षा में बनाना नहीं है, दोनों बात एकदम याद रखेगा। जब पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर है सबका? दोनों स्टेप एकदम ठीक ठाक चलना चाहिए। एक क्वेश्चन और, अंत भला का भला। कॉपी तुमको लाना, हर विषय में ऐसे ही चलेगा। यहां सीखोगे क्वेश्चन वर्क करो, क्वेश्चन से ही नहीं कि फिजिक्स में, इतिहास में भी वही हो, चोरी अलाउ रहे और ब्रेन लगाओ, बस वो जहां ठीक लगने लग गया तो सही है। चलिए जल्दी से एक अंत भला का भला, एकदम आसान क्वेश्चन दे। लिखिए, सबसे छोटा आवेश संभव है। ये एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी का गड़बड़ ना हो। सबसे छोटा आवेश संभव है, सबसे छोटा आवेश संभव है। चॉइस ए में लिखिए 1 कूलम, बी में लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन, सी में लिखिए 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलम, 18 कूलम, और डी में लिखिए 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। सबसे छोटा आवेश है, आपको इसको सही करना है। कहा लगाओ, ठीक जल्दी। कौन लगाया? लगाओ, हम देखे कौन लगाता। बी लगाया। अच्छा, सोच लिया जी। अरे लोग तो अंत लगता है बड़ा बढ़िया करने जा रहा है। किस में टिक लगाया? बी में। कितने लोग बी में टिक लगाया? अरे वाह। और कितने लोग ए में टिक लगाया? 1 कूलम, 1 कूलम। और कितने लोग सी में टिक लगाया जी? नहीं। और डी में? अरे अभी सिखाए थे किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर N होता है, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 1, आधा थोड़े ना जाएगा। इस तरह ऐसे रगड़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन का आधा चला गया, अब पैर अटक गया, सब बीच में निकाल ली। ऐसा होगा क्या? जब होगा तो 1 जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो कम से कम कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं हो सकता। बोलिए क्लियर है सबका? इससे छोटा कोई आवेश नहीं है, तो इसलिए सबसे छोटा आवेश 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ माइनस नहीं लिखा गया। कई बार चॉइस में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देके इस पर माइनस भी लगाएगा तो समझना इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे छोटा है, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं। क्लियर है सबका? तो अब फिजिक्स में आज जो हम कोशिश कर रहे थे कि आज ब्रेन का ठीक ठाक स्थिति हो गया है। शुरुआत का लगभग 8-10 क्लास करंट पे ले, करंट से क्वेश्चन कम आते हैं। ये भी नहीं है कि नहीं आते, किसी वर्ष आ सकते हैं। हम लोग संभावनाओं को पिछला खाली देखते हुए निष्कर्ष नहीं निकालते। दूसरा फायदा क्या है, करंट में प्रश्न आए चाहे नहीं आए, दिमाग खूब बढ़िया हो जाता है, जो फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे जरूरी। फिजिक्स के लिए हमें चाहिए ज्यादा दिमाग तुम्हारा बढ़े। मैं तुम्हारे एक प्रश्न के आंसर देने से कुछ नहीं होता। जिसको देखते हैं कि सोचने लगा, बढ़िया दिमाग लगाने लगा, वो अच्छी स्थिति, वो बच्चा रिजल्ट पक्का देगा, क्योंकि वो नए प्रश्न के में भी आंसर दे रहा। पुराने के लिए तुम बनाया और फलाना का आंसर भी था रटे हुए, तो उससे बहुत मतलब नहीं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, फिजिक्स का क्लास अभी इतना ही। अभी हम लोग दूसरे विषय शुरू करेंगे। विषय कौन सा? हिस्ट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए।